साथियों नमस्कार। भाग 5 आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। दिनांक 2 मई 2023। साथियों, यूनाइटेड किंगडम अंग्रेजों के शासन में होमगार्ड, गृह रक्षक बल और गृह रक्षक वाहिनी स्वयंसेवक काला कानून सूत्रों द्वारा जानकारी निम्न है। सेकंड वर्ल्ड वार 1939। साथियों, नेता सुभाष चंद्र बोस सन 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को सेवा मुक्त कर दिया था। नंबर 2, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नंबर 3, 2 जुलाई 1940 में अंग्रेज़ों ने नेताजी को गिरफ्तार कर लिया और बंगाल में ही रखा गया और बंगाल 1857 से ही बंगाल का नवाब ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नंबर 4, नेताजी आज़ाद हिंद फौज सशस्त्र बनाई और लड़ाई लड़ी, लाखों जवान शहीद हुए। नंबर 5, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि प्रथम विश्व युद्ध में होमगार्ड सशस्त्र थे। नंबर 6, सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ यूनाइटेड किंगडम को होमगार्ड डाउन करने के लिए 1939 में और उससे पहले योजना बना रखी थी। नंबर 7, सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि 21 जून 1940 में होमगार्ड सशस्त्र थे। नंबर 8, सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ गृह रक्षा बल एवं गृह रक्षा वाहिनी 14 मई 1940 में सशस्त्र था। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली सन 1941 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा कोर, राष्ट्रीय सुरक्षा कोर के अधिकारियों अधीन स्वयंसेवक होमगार्ड रक्षा वाहिनी रक्षा बल सहयोग के रूप में कार्य करेंगे। नंबर 10, जो पुराना अनुभव है वो लड़ाई सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ाई करने की स्वीकृति दिया गया। नंबर 11, अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार को अंग्रेज एवं ब्रिटिश सरकार IPC 1860 का 45वां अनेक बलों में परमानेंट बनाए गए थे। वो संस्था को रोजी रोटी प्राप्त कर दिया गया था। अनेक बल सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया था। चुनाव यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज नेता सुभाष चंद्र बोस को मान रहे थे और इस पे तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलना है, पर आज समय कम है। नेता सुभाष चंद्र बोस पे तो बहुत कुछ कल बोलेंगे। कुछ हमारे भारतवर्ष अंग्रेजों के पक्ष में बोल रहे थे, बस इशारा ही काफ़ी है, इसमें तो इशारा ही काफ़ी होगा। 13 IPC धारा 1860 का 45वां IPC की धारा 21 लोक सेवक अंग्रेजों ने लागू किया गया था। ये पहले लिख दिया जाए, जब केंद्र सरकार जिस दिन से लागू किएगा वही तारीख लागू किया जाएगा। तेरह पुलिस एक्ट 1961। अंग्रेज चले गए, अपनी पुलिस यहीं छोड़ गए।
14 नंबर बरार लॉ एक्ट दिनांक 17 मार्च 1941 एवं 1 अगस्त 1941 भारत का राजपत्र देखा जाए, जो आपके सामने हमने दिखाया भी था। साथियों, 200 वर्ष पुराना अंग्रेज़ों का काला कानून में अमेंडमेंट किया जाए एवं अंग्रेज़ों ने नाम एक रक्षा बल, नाम एक होमगार्ड, नाम एक गृह रक्षा वाहिनी, नाम एक स्वयंसेवक, यही नहीं पता लगा कि एक संस्था का कुल कितने नाम रखे गए थे। और साथियों, कहने के लिए तो आप जब भ्रष्टाचार की बात करो तो आपको पता ही है कि संस्था पे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कौन बैठा रखे हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो शोषित पीड़ित 1961 का एक्ट को ध्यान करो तो इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। जो भी हमारे साथ हो रहा है, हम किसको शिकायत करें? हम शिकायत करने लायक नहीं है। शिकायत की तो आगे वीडियो में बताया जाएगी। जो महिला जवान, जो होमगार्ड जवान, उनको अंधेरे में कमरे में बंद करके पूछा जाता है। ऐसा नहीं जो कोर्ट में न्यायालय में सामने सबके सामने बताया जाए, ऐसा नहीं, उसको डराया और धमकाया भी जाता है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सब धीमी धीमी जो भी है वो सब शिकायत हमारे पास भ्रष्टाचार की आ रही है। पर ये संस्था के ऊपर ध्यान रखो, ऊपर किसने बैठाए, कब बैठाए, और जो अंग्रेज़ों ने किया वही मुझे लग रहा है आगे बताया जाएगा। भारत सरकार, ख़ास तौर पर जिसका लंबे समय तक राज चला था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो केंद्र सरकार में भी थी और राज्य सरकार में भी थी। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जन 6 लाख परिवारों को, अधिकारियों को कृपया करके सभी को शेयर करना। साथियों, एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, जितने भी भारतवर्ष में जिला कमांडेंट है, कृपया करके उनके मोबाइल और पुलिस अधिकारियों के मोबाइल कम से कम इस व्हाट्सएप पे भेजा जाए। ये तो आपको पता ही है, ये तानाशाह है। ये पुलिस 1961 का एक्ट में जो हम ये कहना भी चाह रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह को 200 साल पुराना एक्ट, पुलिस एक्ट 1961 का में संशोधन किया जाए। और जो हमारी संस्था पे साधारण धारा लगा रखी है, धारा 21, उस पर भी अमेंडमेंट किया जाए। साथियों, दोबारा फिर कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो। धन्यवाद।